नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता वीज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में सोने का सही तरीका जानेंगे कि हमें किस दिशा में सर करके सोने से प्रगति होती है, हाँ, और किस दिशा में सोने से हमें हानि होती है और लाभ मिलती है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। ऐसे तो हमें सिर्फ दो ही दिशा में सर करके हमें सोना चाहिए, वही सबसे उचित और शुभ और अच्छा माना गया है। तो सबसे पहले विद्यार्थी, जो हमारे घर में बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो ही पढ़ाई लिखाई कर रहे बच्चे, उनको आप समझाइए, थोड़ा सा उनको ध्यान दे के उनको सुलाइए भी कि बच्चे किधर सर करके सोते हैं। और बेड भी अगर उनका उस तरीके से नहीं है तो थोड़ा सा आप चेंज वगैरह कर सकती हैं उनके रूम का डेकोरेशन। और आपको कैसे करना है कि बच्चों को पूर्व दिशा में सर करके सोना है, जिससे है कि उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। ऐसा माना जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो ही विद्यार्थी हैं उन्हें हमेशा पूर्व दिशा में सर करके सोना चाहिए और पश्चिम की तरफ पैर तो हो ही जाएगा ऑलरेडी। और भी जो आदमी है, जितनी भी दुनिया में आदमी हैं, उनको कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर नहीं करना चाहिए सोने के समय, सर रख के। उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। सर को आपको दक्षिण दिशा में रखना है और पैर जो हमारा है वो तो उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो उस तरीके से सोने से भी बहुत ज़्यादा हमें लाभ होता है और हमारे घर में लक्ष्मी माता की कभी कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, संपन्न रहती है। तो दो ही तरफ सर करके सोना चाहिए। थोड़ा सा आप बच्चों के भी माइंड में ये बात डाल दीजिए कि दक्षिण की तरफ कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे बड़ा अशुभ बातें हो ही नहीं सकती और बहुत हानि होता है और मृत्यु भी, अकाल मृत्यु होती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा छोटे से ही बच्चों को आप समझा के रखिए कि दो ही दिशा में सिर्फ हमें सोना चाहिए सर करके। और सोने से पहले हमें किन बातों को अपने ऊपर अपनाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सोने से पहले अगर आपने तिलक लगाया हुआ है, मंदिर गए हैं या घर में पूजा अर्चना आपने किया हुआ है, तो आप अपने तिलक को हटा लें, किसी भी चीज़ से, कपड़े से साफ़ कर लें। पगड़ी अगर आप पहनते हैं, बहुत सारे राज्य में पगड़ी भी पहन के लोग रखते हैं, तो वो पगड़ी को भी उतार कर हमें सोना चाहिए। सोना जो प्रक्रिया है वो भी बहुत बड़ा हमारे जीवन में मायने रखता है। सुकून भरी ज़िंदगी सभी को प्यारी है, तो सोना भी हमें सुकून के साथ ही चाहिए। बहुत ज़्यादा उलझनों को मन में सोच के टेंशन लेके कभी नहीं सोना चाहिए, वो सही नहीं होता। कभी आपका मन थोड़ा अशांत हो तो आप थोड़ा सा टहल लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि अशांत मन लेके आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता, वो बिल्कुल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरीके से सोइए। और सोने से पहले सबसे पहले आप अपने पूजा रूम में या तो अंदर जाइए, अगर आप साफ़ सुथरा हाथ पैर धो के गए हैं तो, नहीं तो बाहर से ही भगवान को प्रणाम करके, स्मरण करके भगवान को सबसे पहले तभी आपको सोने जाना चाहिए। और सुबह जब आप सो के उठते हैं तो भी एक बार भगवान के मंदिर के सामने फेस अपना वॉश कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए। और नहीं भी धो रहे हैं तो सो के उठ के भी आप भगवान के मंदिर के सामने सबसे पहले नतमस्तक हो जाइए, उन्हें प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद अपने दिनचर्या में आप लगिए, जो ही आपके घर में नियम और जो कार्य में आपको जाना है, जो करना है वो करिए। उसके आगे हमें क्या करना है, अगला नियम हमारा क्या है, सोने से लेके सोना जो है, हमें संध्या काल में ना आप कभी सोएं, ना बच्चों को, तो छोटे भी बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे नवजात बच्चे हैं, तो आप थोड़ा उसको उन बच्चों को भी उस समय जगा के रखने की कोशिश करिए। उनको भी संध्या काल में सोने नहीं देना चाहिए, बहुत अशुभ होता है। अगर बच्चे सोए हैं, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, तो उनको तो कोई आइडिया नहीं है कब वो सोते हैं, कभी भी उठ जाते हैं। बिल्कुल छोटे जो 6 मंथ के हैं, 8 मंथ के हैं, 9 मंथ के, उन बच्चों को अगर वो सोए भी हैं तो थोड़ा उस टाइम आप उस समय पे गोद में ले लीजिए। अकेला मत छोड़िए बच्चों को, कभी भी अकेला सोए हुए छोटे बच्चों को तो बिल्कुल मत छोड़िए। और थोड़ा सा बच्चे बड़े हैं तो उनको जगा दीजिए, सोने मत दीजिए। संध्या काल में सोना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, कुछ भी खाना अच्छा नहीं होता, तो कुछ भी खाइए नहीं, पीजिए मत। पहले घर में दीपक जला लीजिए, अपने घर में पूजा अर्चना कर लीजिए
और संध्या काल में, और उसके बाद ही आप चाय वगैरह जो ही अपने शाम के इवनिंग स्नैक्स वगैरह खाते हैं आप खाइए, या 4 बजे 5 बजे खा लीजिए। नहीं तो संध्या काल में आप बिल्कुल इन सभी चीज़ों को करना वर्जित है और हमें नहीं भी करना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातें जो हैं हमारे जीवन को बहुत सुखमय और सुंदर बना देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर ढालिए और उसको थोड़ा सा केयर करिए और फॉलो करिए इन सब चीज़ों को। और अगला जो हमारा नियम है, कभी भी टूटे हुए खाट पे ना सोएं। अगर खाट टूटा है तो उसको रिपेयर करवा लीजिए, नहीं सोना चाहिए। और एक और चीज़ है, अगर जैसे आप फर्श पे चादर बिछाए हैं, जैसे छत पे भी आप सोते हैं, तो ऐसे आपने अपने मैट्रेस को डाल दिया, फिर उसके ऊपर चादर आप बिछा दी और एकदम से सो गए, वो भी सही नहीं है। चारों कॉर्नर को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, टक कर लीजिए, फिर आप सोइए। तो ये भी एक नियम, अगर आप छत पे सोते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, तो ज़रूर अपने जीवन में इसको कल से ही करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत अच्छा होता है हमारे हित के लिए। और अगला जो हमारा नियम है, सभी लड़कियों से, सभी बच्चों से, सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि कभी भी पेट के तरफ से आप ना सोएं। ये बहुत बड़ा मतलब ये लक्षण जो है बहुत ख़राब है। लड़कियां बोलती हैं ना कि हमारी शादी नहीं होती, हमारे बहुत सारे शादी विवाह कट जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको मजाक लगते होंगे, इनको मजाक मत लीजिए। ये बहुत अच्छी आदतें हैं और ये नियम है जो हमारे पूर्वजों ने ये सब चीज़ें बना के वो गए हैं। लेकिन आजकल आधुनिक युग में लोग इसको मानते नहीं हैं और इसको मायने नहीं देते हैं। ये तो मजाक है, अंधविश्वास। लेकिन नहीं, आप करके देखिए। कभी भी बहुत सारे लोग हैं कि पेट के तरफ से जब तक सोते नहीं हैं उन्हें नींद ही नहीं आती। नहीं सोना चाहिए। एक तो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो भी सही नहीं रहता, पेट हमारा दबा रहता है, और पेट के तरफ से सोना बिल्कुल वो लक्षण अच्छा नहीं है। उसको कभी ना करें अपने जीवन में। तो ये हो गया। और कभी भी आप जैसे आपने मैट्रेस डाल दिया और उसके ऊपर चादर नहीं डालें, तो इस तरीके के बेड पे भी आप ना सोएं। मैट्रेस के ऊपर जो ही गद्दे आपने बिछा के रखे हैं उसके ऊपर चादर कंपलसरी आपको बिछाना है, पुराना हो न्यू हो, जिस तरीके का बेडशीट हो, आप उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछा के ही सोइए। वो भी बहुत अशुभ माना जाता है। डायरेक्ट गद्दा पे सोना अच्छा नहीं है। तो आप उसके ऊपर कोई भी कपड़ा, छोटा बड़ा, चादर, बेडशीट बिछा के ही आप उसके ऊपर सोने की कोशिश करिए। और आपको कभी भी जैसे गंदी बेडशीट पे, गंदे बेड पे, बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। बेड को हमेशा, चादरों को आप कम से कम 3 दिन 4 दिन 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक के बाद आप उसको चेंज करते रहिए, धोते रहिए। क्योंकि ज़्यादा गंदे चादर पे भी सोना अच्छा नहीं मानते हैं। और उसको आप हमेशा थोड़ा सा स्वच्छ और सुंदर साफ रखिए। बेडरूम ऐसा जो रूम होता है, वो हमारा बेडरूम, वहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसलिए सुकून भरी हमें नींद चाहिए। तो इसके लिए चींटी वाले, गंदे वाले बेड पे आप कभी ना सोएं। साफ़ सुथरे बेड पे सोएं। सोने से पहले अपने पैर को धो लें। धोने के बाद उसको अच्छे से पोंछ लें, सुखा लें, उसके बाद ही आप सोने जाएं। और इस तरीके से आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सभी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें और इस तरीके से सोएं और अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाएं। और यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।